नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिमसान एजुकेशन हब पर। और आज की क्लास का टॉपिक है विभाज्यता का नियम पार्ट 2। पिछले पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था। उस पार्ट 1 में मैंने कुछ संख्याओं के बारे में बताया था कि विभाज्यता के नियम किस प्रकार से होंगे, और आज शेष संख्याओं के बारे में बताएंगे कि विभाज्यता के नियम क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 2, 4, 3, 8, 9 के बारे में मैंने विभाज्यता के नियम के बारे में बताया था। और आज कुछ संख्याएं जैसे मैंने 7 है, 11 और 13 के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं 7, 11 व 13 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक है। यहाँ से हम ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो 7, 11, 13 से कोई संख्या विभाजित करनी हो, या पता करना है कि संख्या 7 से विभाजित है या 11 से विभाजित है या 13 से विभाजित है या नहीं। ठीक है ना, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो लोग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट करना और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो आज हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे चेक करना है, मान लो 5, 9, 2, 2 मैंने कोई संख्या ले ली भाई। ये संख्या मुझे चेक करनी है कि संख्या 7 से विभाजित है या 11 से विभाजित है या 13 से विभाजित है। ठीक है, तो आप थोड़ा एक छोटा सा नियम है, वो नियम का आपको वो ट्रिक के तरह ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो नियम को क्या करना पड़ेगा भाई, आप क्या करो, पीछे से आप 3-3 अंकों को लेकर के एक जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, बना लिया। अब इसका कोई जोड़ा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 0 आगे बढ़ा करके यहाँ से हम इसका पेयर बना सकते हैं। बन गया पेयर। और जो पेयर बना हुआ है, अब इन पेयरों को करना क्या है, इनको आपस में माइनस कर देना है, यानी अंतर निकाल लेना है। यानी 900 इस पेयर को इसमें पेयर में घटा दें तो हम देखेंगे भाई 922 में से अगर मैं यहाँ पर पेयर उठाऊंगा तो 0, 0, 5 यही तो है, हटाऊंगा कितना बचेगा, 917 बचेगा। अब इस 917 को 7, 11, 13 से डिवाइड करके देखें, अगर वो डिवाइड हो रहा है जिस संख्या से, वो संख्या क्या होगी, उसी संख्या से ये संख्या विभाजित होगी। तो हम बात करेंगे भाई 7 से बात करके देख लेंगे। 7 से काटना, 7 कम 7, 7 1 की 7 कम 7, तो ये संख्या क्या हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है। जब संख्या 7 से विभाजित हो रही है तो हम कह सकते हैं जो ये संख्या जो हमने यहाँ पर नोट की गई है ये भी क्या हो, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 11 से। 11 से 11 88 विभाजित नहीं हो रही तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम इसी प्रकार से 13 से विभाजित चेक करें तो 13 7 91 ये भी विभाजित नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं 13 से विभाजित नहीं होगी। 7, 11, 13 का एक समान रूल है। इन रूल के आधार पर हम चेक कर लेंगे कि वो संख्या 7 से, 11 से या 13 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिया भाई, एक दूसरा ले लिया 61,853, कोई हमने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछला जो पहला क्वेश्चन किया था वही रूल हम यहाँ अपनाएंगे। क्या करना है, 3 अंकों का एक पेयर बनाएंगे। हमने यहाँ बना लिया, यहाँ भी अब क्या है, इस 3 अंक नहीं है तो बना लेंगे, यहाँ से पेयर बना लिया। अब इनका डिफरेंस जो है हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 15, 6, 9, 792 आ गया। क्या आ गया भाई, 792 आ गया। अब 792 आ गया। अब इसको चेक करेंगे, अलग डिवाइड करेंगे कि 7 से विभाजित है या 11 से विभाजित है या 13 से विभाजित है, किसी से विभाजित नहीं, ये चेक कर लेंगे। 7 से काटा 7 एकम 7, यहाँ फिर 9, 7 एकम 7, 2 बचेंगे 7 21, ये 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इसको चेक कर ले भाई, 11 7 77 और 11 दूनी 22। इसका मतलब ये संख्या किससे हो रही है विभाजित, 11 से संख्या विभाजित हो रही है। 13 से विभाजित करेंगे भाई, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 से विभाजित नहीं हो रही तो ये संख्या क्या है भाई, 13 से विभाजित हो रही है। क्लियर। अब भाई ये तो छोटी संख्या ले ली, मैं कुछ एक बड़ी संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, क्या लेता हूँ, बड़ी संख्या ले लेता हूँ, जिससे क्या हमें इस रूल के बारे में और अधिक ज्ञान से प्राप्त हो सके। ठीक है ना, तो हमने कोई रूल क्वेश्चन ले लिया भाई, 50, 247, 80, 02 मैंने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं भाई कि ये विभाजित है या नहीं। अब देखें, सबसे पहले हम इसको 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे भाई। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। ये बन गया पेयर,
यहाँ से एक पेयर ये बन गया। अब देखो यहाँ ये बच गया, इसको भी क्या कर लेंगे भाई, पेयर बना लेंगे, एक जीरो लगा करके बना लिया। ठीक है, अब आपने देखा भाई पिछले दो क्वेश्चनों में मात्र 2 पेयर बन रहे थे। ठीक है, तो हमने आपस में डिफरेंस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, अब इनको क्या करना है, जो ओड प्लेस पे यानी विषम स्थान पर जो आने वाले पेयर हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, बाकी इवन प्लेस पे आने वाले पेयर को क्या कर लेंगे, उसे डिफरेंस निकाल लेंगे वहां से। ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसके बाद कोई और भी संख्या होती, मान लीजिए आगे और भी होता, हमने कहा भाई 200 कोई संख्या ले ली हमने, एक और पेयर बनता, क्या बनता है भाई, एक और पेयर बनता, तो हम क्या करते भाई, इनको हम ऐड कर लेते और इस संख्या उस संख्या से ऐड कर लेते, और ऐड करने के बाद क्या करते भाई, हम इनका डिफरेंस निकाल लेते। वो डिफरेंस अगर इन संख्याओं में से किसी विभाजित हो रहा है तो संख्या भी क्या होगी, उस संख्या से विभाजित होगी। क्लियर। अभी फिलहाल में ये संख्या नहीं है तो मैं अब इसको नहीं लेता हूँ, तो मैं क्या कर लेता हूँ भाई, इसको और इसको आप ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे भाई 802 और 050 कितने हो जाएंगे, 852 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, माइनस करता हूँ, 247 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर 605 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 605। अब इस संख्या को चेक कर लो भाई कि 7 से विभाजित है या 11 से विभाजित है या 13 से विभाजित है। ठीक है ना। हमने देखा भाई 7 से भाग दिया, 7 8 56, 7 से नहीं कट रहा। ठीक है ना। 11 से विभाजित 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ये 11 से विभाजित हो गया। ठीक है। 13 से चेक करेंगे भाई, 13 पंजे 65, नहीं कट रहा, ये इससे भी नहीं विभाजित होगा, तो हम देखेंगे 11 से विभाजित हो गया, तो इस संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। क्लियर। अब देखो यहाँ से पेयर बनाने की कोई टेंशन नहीं है, चाहे पेयर हम आगे बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके नियम के अनुसार। ठीक है। अगर ज़्यादा पेयर बनते हैं तो जो ओड प्लेस पे आने वाले पेयर हैं उनको हम ऐड कर देंगे, इवन प्लेस पे आने वाले पेयर हैं उनको ऐड कर लेंगे, और ऐड करने का जो डिफरेंस प्राप्त होगा वो डिफरेंस जो होगा वो 7 से 11 से 13 से विभाजित करके देखेंगे। अब वो विभाजित हो रहा है तो संख्या भी विभाजित होगी, और नहीं हो रहा तो नहीं होगी। क्लियर। चलते भाई इस प्रकार से। अब हम देखा भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, इससे 5 8 7 7 6 8 ये ले लिया। ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना तो बना लेंगे भाई। ठीक है। इसको आप ऐड कर लेंगे, 768 और 5 कितने जाएंगे भाई, 773 हो गया, इसको माइनस करना 870। अब देखें जो बड़ी संख्या उसे छोटी संख्या घटा देंगे, 7 से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, 7 में 7 गए 0, 8 7 गया 1, 104 बचा। अब इस संख्या को चेक करेंगे भाई, 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 7 से विभाजित नहीं हो रही, 11 से काटेंगे भाई, 11 से भी नहीं विभाजित हो रही। ठीक है ना। 13 से काटेंगे, 13 8 140 से कट गया, जिसका मतलब क्या, ये संख्या 140 13 से कट रही थी, संख्या भी क्या होगी 13 से विभाजित होगी। क्लियर बात। अब देखो ये तो रहे हमारे 7 11 13 का नियम। अब ज़्यादातर जो मोस्टली रूप से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है 11 से विभाजिता का नियम। क्या आता है भाई, 11 से विभाजिता का नियम। और 11 से विभाजिता का नियम जो है इसका दूसरा मेथड भी है। इसका क्या भाई, दूसरा मेथड भी है, वो हम मेथड कैसे करेंगे वो चेक कर लें। जैसे मान लीजिए मेथड क्या है, मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया भाई, मैंने अभी तक ले लिया 9 5 4 6 7 0 2 3, ये कुछ संख्या ले ली। ठीक है। मुझे चेक करना है 11 से विभाजित है या नहीं। ठीक है। 11 से विभाजितता चेक करनी मुझे। अब हम बात करेंगे दूसरा नियम क्या कहता है भाई। दूसरा नियम ये कहता है कि आप क्या करोगे, 3 3 का पेयर ना बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे, 3 3 का पेयर नहीं बनाएंगे। हम कह सकते हैं कि आप क्या करो, ओड प्लेस पे आने वाले अंकों का योग कर लेंगे। ओड प्लेस पे आने वाले अंक ये और ये तो आ रहा भाई, इनको हम ऐड करेंगे भाई। 3 प्लस के 0 प्लस के, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, ये यहाँ आएगा। ठीक है। 6 और ये 4 5 पर आएगा, तो मैं 3 0 6 और प्लस के 5, ये ओड प्लेस पर आने वाले अंक है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि विषम सम स्थान पर आने वाले अंक, यहाँ 2 प्लस के 7 प्लस के 4 और प्लस के 9, जी आ गया। ठीक है। अब इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग का डिफरेंस, अगर डिफरेंस 0 आया या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए, क्या जाए 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए, तो उस संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो देखिए 6 और 3 9 9 5 14 हो गया। यहाँ पर डिफरेंस देखें
7 2 9 9 4 13 13 9 22 आया। क्या आया? 22 आया। अब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है भाई? इनका डिफरेंस आ रहा है 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या 8 11 से विभाजित होगी? नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या होगा भाई? संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर बात? ठीक है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन जो एग्जाम में किस प्रकार से आया हुआ है, आपको एक ही नियम याद रखना है कि सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए, तो क्या होगी? वो संख्या 11 से विभाजित होगी। क्लियर? तो जैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूम में। देख लो भाई, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 8 3 2 7 स्टार 8, ठीक है। ये कह रखा है कि 11 से विभाज्य है संख्या। क्या है? 11 से विभाज्य है। और विभाज्य है तो कह रहा है स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा, यानी स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा, ये देख करना है। हमने देखा भाई, ये पढ़ा है कि विषम स्थान पर आने वाले अंक यानी 1 ये वाला ये अंक और ये अंकों का योगफल। तो देखेंगे 4 3 7 और 8 इनका योग हो गया। ठीक है। अब देखिए विषम स्थान पर आने वाले अंक, यहाँ से इसको चेक करेंगे भाई, स्टार प्लस के 2 प्लस के 8, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई? 11 से विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए। लेकिन 8 7 15 15 3 8 8 4 22, ठीक है, माइनस के 8 और 2 10 प्लस के स्टार। अब बात करना चाहते हैं भाई कि अगर मुझे संख्या में अगर मान लीजिए 0 लेके आना, मान लो इनका डिफरेंस 0 लेके आना है, तो इसकी जगह कितना आना पड़ेगा? 12 लेके आना पड़ेगा भाई। 22 10 2 12 22 हो गया बराबर 0। लेकिन हम जानते हैं 12 हम क्या ले सकते हैं, तो स्टार जो है स्टार 1 है, यानी यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ एक अंक ही आएगा। क्या आएगा? एक अंक आएगा। तो 12 वाला हमारा संख्या यहाँ पर हम नहीं रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, 10 1 11 हो गया, 22 में 11 आएंगे 11 देंगे और ये क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है? स्टार की जगह क्या रहता है भाई? 1 रख दें तो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या जाएगा भाई? 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? एक और देख ले क्वेश्चन, ये 11 से बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक वाला प्रश्न है जो आपके हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो लोग स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के आधारित। क्वेश्चन क्या है देख लो भाई। ये कह रखा है कि 7 3 8 A6A, ठीक है। ये कह रखा है 11 से विभाज्य है। क्या है? 11 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है A का मान क्या होगा? जब ये 11 से विभाज्य तो नियम तुम्हारा लगेगा। क्या नियम लगेगा भाई? ओड प्लेस पर आने वाले अंक यही तो है, ठीक है, यानी A प्लस के 3 जी आ गया भाई। अब देखेंगे इस वाले अंक पर 6 प्लस के 8 प्लस के 7 ही आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे भाई, यहाँ पे देखेंगे 7 8 15 15 6 21 हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कितने हो रहे हैं? 21 हो रहे हैं। और यहाँ पर A प्लस A यानी A प्लस A का मतलब क्या है? दोनों जगह कैसी आएंगी? समान संख्याएं आएंगी। अगर हम देखेंगे भाई, अगर एक जगह में 9 पुट कर दूँ, यहाँ 9 पुट कर दूँ, 9 9 18 3 21 हो रहे हैं, और 21 में 21 जाएंगे 0 जाएंगे, तो 0 बचने से क्या होगा? उस संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से देखेंगे भाई 9 और 9 यानी A के वैल्यू हम 9 पुट करने से हमारा आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब A का मान कितना आ जाएगा भाई? 9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात? ठीक है। और अब मैंने जो पढ़ा है ये क्या है, इसके आधारित क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमने देखा भाई 7 11 13 के बारे में पता कर लिया। कल हमने आपको बताया था 0 1 2 4, ठीक है, हमने बताया था 8 9 और 3, इतने के बारे में बताया था। अब देख लेते हैं भाई, जैसे अब इनके अलावा जैसे हमारे पास है 5 का आया है, 10 का आया है, या 6 का आया है, 12 का आया है, या 15 का, किसी का भी आ जाए, ठीक है, किसी का भी आ जाए, तो उनके नियम के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात और हम ध्यान देते हैं, आप लोग जो है 5 और 10 का पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। 5 और 10 का, 5 व 10 से विभाजित, ठीक है। हम देखेंगे भाई कोई संख्या है, हमने कहा 2 3 7 9 5 0, ठीक है, ये है।
हमने कोई संख्या ले ली, अब ये संख्या क्या होगी, अगर मुझे ये चेक करना है कि 5 से विभाजित है नहीं, तो आप क्या करोगे, 5 से विभाजितता के लिए संख्या के अंत में संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए भाई, 0 हो या 5 हो, तो क्या होगी वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर मैं यहाँ कहता भाई 7 है, यहाँ पर क्या है 7 है, तो लास्ट में कितना भाई 7 अंक है, क्या ये 5 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है, तो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। हमने कहा भाई 9 5 0 6 7 8 ये 5, ये लास्ट में कितना है 5 है, तो संख्या 5 से क्या होगी विभाजित होगी। और 10 के लिए क्या कंडीशन है, 10 के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए भाई, संख्या का अंतिम अंक 0 होना कंपलसरी है। अगर 0 नहीं होगा तो संख्या क्या होगी 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा भाई 9 8 7 5, क्या हम देखा 10 से विभाजित होगी, नहीं होगी। अगर लास्ट में 0 हो तो संख्या क्या होगी 10 से विभाजित होगी। ठीक है, एक छोटे से नियम भाई। अब बाकी नियम देख लेते हैं भाई। बाकी नियम के लिए हम क्या नियम लगा सकते हैं, जो हमने कल पार्ट 1 में पढ़ा था, आज पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, और उस पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से जो आगे आने वाली संख्याएं, जैसे हमने कहा 12 बोला, किसी ने 12 से या 6 से या 15 से या 18 से, और भी संख्या कितनी बड़ी ले लें, उनके विभाज्यता का नियम चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे फैक्टर में डिवाइड करेंगे जिसका हमें नियम पता है। हमें मालूम है कि यहाँ पर 12 का फैक्टर करना है 4 और इंटू 3, ठीक चाहती है 12। अब हमें क्या करना है, अगर कोई संख्या में बात करनी है, हमने कहा भाई 9 5 4 3 7 0 6 ये संख्या ले ली। अब हमें चेक करना है कि 12 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करोगे भाई, करना क्या है, तो हमें पूरा डायरेक्टली 12 का पता नहीं करना है, तो आप पता करना है किसका, 4 से और 3 से। अगर 4 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है, तो ये 12 से भी डिवाइड होगी, कंपलसरी होगी नहीं होगी भाई। तो यहाँ से कर सकते हैं, या आप मुझे 6 से चेक करना है, तो आप इसको क्या कर लो 2 इंटू 3 के रूप में नोट कर लीजिए। वो संख्या 2 से विभाजित हो या 3 से विभाजित होगी, तो 6 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार से 15 के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, 5 इंटू 3 कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं इसी से चेक कर लेता हूँ। पहली बात यहाँ से देखा भाई 4 से डिवाइड करना है, तो सबसे 4 के लिए क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। क्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है क्या, नहीं है, तो ये 12 से विभाजित नहीं होगी। 6 चेक कर लेता हूँ, 6 के लिए क्या है 2। अब 2 क्या है, 2 के लिए क्या है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, यानी 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वो है, तो 2 से तो विभाजित हो रही है। अब 3 से और चेक कर लीजिए, तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योगफल 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 5 21, 21 और 9 30, 30 और 4 34 हो रहा है। क्या 3 से विभाजित है क्या, नहीं है विभाजित, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। बेशक 2 से विभाजित हो गया, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। चलिए 15 के लिए चेक कर लेते हैं। 15 के लिए क्या रूल है, जिसका 5 आ रहा है, 5 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका अंतिम अंक 5 या 0 होना कंपलसरी है। क्या वो ऐसा है यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नहीं, तो ये भी क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 9 और 2 का देख लेंगे भाई। हमने 2 से तो विभाजित है, लेकिन 9 से चेक करना, तो योगफल चेक करें, योगफल कितना 34 आ रहा है, क्या 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार से हम कितनी बड़ी संख्या हो उसको हम इस फैक्टर से उनका हम विभाज्यता का नियम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो जो आते हैं जो किस प्रकार से आए हुए हैं, उनको आज हम देख लेते हैं। ठीक है ना, और उससे पहले मैं आपको और एक कंडीशन बता देता हूं, जिससे मान लीजिए कि 7 11 13 के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, 11 13 के बारे में बताया था। अगर कोई संख्या, ठीक है, मैंने कहा 3 5 7 यानी 6 अंकों की संख्या, अगर 6 अंकों की संख्या में 3 3 का जो पेयर बनना है, वो 3 3 का पेयर क्या, दोनों तरफ दोनों पेयर कैसे हो, समान हो। हम कह सकते हैं रिपीटेशन अंक आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा, वो संख्या 3 5 7 दे रखा है, तो इस प्रकार से आ रहे हैं, तो इस संख्या क्या होगी, वो तीनों से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी, तीनों से ही विभाजित होगी। इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। वो क्या आ जाता है, कोई संख्या ले लो भाई, मैंने कहा 6 5 4,
6, 5, 4, ये वाली संख्या क्या होगी, तीनों से विभाजित होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी विभाजित होगी। ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और लोग अक्सर करके इसे छोड़ आते हैं या छोड़ के नहीं आते हैं, गलत आंसर लगा के आते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है भाई, देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आपका, हमने कहा भाई 6 अंकों की संख्या, क्या बोल क्या भाई, 6 अंकों की संख्या है और उस संख्या लिखिए 5, 4, 3, 5, 4, 3। कह रहा किसके द्वारा विभाज्य है, किसके द्वारा विभाज्य है। ऑप्शन के अनुसार उसने बोला केवल 7, केवल 11, केवल 13 या 1001। ठीक है, यही तक रखा है। आप जानते हैं, हम जानते हैं 7 से विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है, 13 से विभाजित होती है, तीनों संख्या। तो दोनों जानते हैं यहाँ पर रिपीटेशन वर्ड है, दोनों पेयर कैसे समान है, तो 7 से भी 11 से 13 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ तो अलग अलग ऑप्शन है। हम जानते हैं 1001, 1001 क्या भाई, हमने कहा 7 × 11 × 13 करके देखेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 1001 ही बनेगा। क्या बनेगा, 1001 ही बनेगा। इसका मतलब क्या है, जब तीनों से विभाजित होगी, तीनों से विभाजित होगी तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ही क्या होगा, इसका विभाजिता। तो इसको क्या करेंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट ही क्या होगी, इस संख्या को विभाजित करेगी। क्या करेगी, इन तीनों का प्रोडक्ट ही इस संख्या को विभाजित करेगी। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, 1001। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई रिपीटेशन वर्ड है तो कौन सी संख्या ज्यादा होगी, तो 1001 संख्या से विभाजित होगी। अगर मान लो यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ठीक है ना, देख लो अगर तो भाई कि अंक है, कुछ अंक संख्या है 5, 4, 5, 4। ठीक है, मैंने ये ले लिया 5, 4, 5, 4। अब ये 2, 4 अंकों की संख्या है। अब पूछ रहे भाई ये संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से होगी, 11 से होगी या 13 से होगी या 101 से होगी। अभी हम देख रहे थे उससे पहले वो 6 अंकों की संख्या थी, ये कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या। दोनों कैसे हैं, समान है, तो उस संख्या किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। किससे होगी, 101 से विभाजित होगी। ये आपका एक रूल बनाना है, लिख लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। संख्या इस प्रकार से और करनी जा रही है तो संख्या किससे विभाजित होगी, हमेशा 101 से विभाजित होगी। मैं कहूँ 7373 तो इस संख्या किससे विभाजित होगी, तब भी क्या होगी, 101 से विभाजित होगी। मैं कहूँ 8787 तब भी किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी कंपलसरी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 756 756 तो किससे विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी। ठीक है, मैंने कहा भाई 902 902 तो किससे विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी। समझ गया भाई, ये नियम आप भूलेंगे नहीं और इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो क्या है, देखेंगे। ये क्वेश्चन है 7 अंक की संख्या, जैसे कह रखा है 6913x08। ठीक है, ये कह रखा है 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य भाई, 88 से विभाज्य है। अब 88 से विभाज्य तो पूछ रहा है कि इस x का मान क्या आएगा, इस x का मान क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई। हम जानते हैं 88 को, आप 88 का नियम तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं 88 को 2 भागों में डिवाइड करना, 11 × 8। तो इन दोनों का मैंने नियम लिखाया है। अगर ये संख्या 11 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, तो वो किससे विभाजित होगी, 88 से विभाजित होगी। तो ठीक है भाई, जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पहले 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करने के लिए जानते हैं 8 + के x + के 1 और ये इन सबको ऐड करना पड़ेगा हमें। 6 + के 1 + के x + के 8 इनका योगफल। फिर सम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल देखेंगे भाई, 9 + के 3 + के 0 इन दोनों का डिफरेंस। 6 × 1 = 7 = 8, 8 + के x, सॉरी 6 × 7 8 8 + 7 15, 15 + x हो गया। यहाँ देखेंगे भाई 9 3 12। ठीक है, अब जानते हैं कि इनका डिफरेंस 0 या क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो देखेंगे हम लोग यहाँ से 15 + के x और 12, यहाँ हम डिफरेंस तो 0 कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो 0 हमने यहाँ पे x की वाली 0 भी ले भी ली तो 15 + 0 भाग हटाएंगे, क्या 0 बचेगा, नहीं बचेगा। हमें तो कितना माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 11। तो 11 लेने के लिए यहाँ पर कौन संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, 23 - के 12 करेंगे तभी तो 11 आएगा यहाँ पर। इसका मतलब इस संख्या का मान कितना होगा, 23 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं 15 पहले से ऑलरेडी मौजूद है, तो x की कितना नोट कर लें भाई, 8 ले लें।
x बराबर 8, 15 8 कितने जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया भाई 8 आ गया, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। अगर मैं 8 यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या होगा 88 से विभाज्य संख्या होगी, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 8। अब देख रहे हैं भाई ये मैंने 11 से निकाला है, पहले आप 8 से भी तो चेक करना भाई, क्या लास्ट में हमने देखा भाई संख्या बनाएगी 6 9 1 3 8 0 8 बनेगी। तो 8 से चेक करने के लिए जानते हैं लास्ट के 3 अंक, अगर 8 से वाहित होंगे तो क्या होगी वो संख्या भी वाहित होगी। तो 8 से हम देखेंगे 8 एक 8 पूर्ण रूप से कट रही है तो संख्या क्या होगी 8 से वाहित होगी। तो हम कह सकते हैं ऐसा कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, वो क्वेश्चन क्या होगा। A 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 y, ये ठीक है। ये क्या रखा है भाई, संख्या जो है 144 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है भाई 144 से विभाज्य। चलिए भाई अब जानते हैं 144 से विभाज्य, हम 144 के बारे में जानते तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर लेंगे इसको फैक्टर कर लेंगे, कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। और फैक्टर कर लेंगे भाई कितना आ जाएगा भाई, चलिए आप फैक्टर कर लीजिएगा भाई यहाँ से, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ से और फैक्टर करना चाहें तो 9 से भी डॉट कर लें भाई, 9 एकम 9 9 छक्के 54, ठीक है। फिर से जानते हैं 8 और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 16 नंबर 144। हम कह सकते हैं यहाँ पर या हम 16 का सीधे निकालना है, 16 नंबर कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे, 16 × 9, ठीक है। वो चेक अब हमें चेक करना है 16 से चेक करना है और 9 से चेक करना है। और 16 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं भाई लास्ट कितने अंक देखते हैं, 2 के लिए 1 अंक देते हैं, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3, तो हम देखेंगे लास्ट के 4 अंक, कितने देखेंगे लास्ट के 4 अंक। अगर 16 से विभाजित होने चाहिए तो यहाँ 16 से विभाजिता चेक करूँगा तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं जो वैल्यू पूछी गई है वो क्या वैल्यू पूछी गई है भाई, √ के 2x + के 3y वैल्यू पूछ गई है। तो जहाँ तक मुझे x और y की वैल्यू जब तक ज्ञात नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं इसकी वैल्यू भी नहीं निकाल पाऊंगा। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले इसमें भाग देंगे y का, ठीक है। 16 के बाद 16 दिन 32 16 तिया 48 जाके भाई, यहाँ से बचेंगे हमारे 11, ठीक है। उदाहरण लिया 5 का, 16 × 5 80, 16 जक्के 96, 16 7 112 जाके भाई, यहाँ बचा 3। अब मैं उतार लूंगा y का। अब मैं यहाँ पर कौन सी संख्या रख दूँ कि 16 से डिवाइड हो जाए, अगर देखूंगा भाई 2 पुट कर दूँ, 16 दूनी 32, यहाँ क्या करता हूँ मैं y के 2 होते हैं तो संख्या क्या जाएगी पूर्ण रूप से कट जाएगी, ठीक है। y की जगह 2 रख दूंगा तो मान लीजिए मैंने कहा भाई y की जगह कितना रख दूँ भाई 2 रख देता हूँ, 32 16 दूनी 32 पूर्ण रूप से कट गई। इसका मतलब क्या है y का मान कितना आ गया भाई 2, यानी y का मान यहाँ पर कितना होना चाहिए भाई 2 आ गया भाई, ठीक है। y का मान आ गया हमारा कितना 2 आ गया। अब मुझे निकालना है x का मान, चलिए x का मान निकालना है और x का मान हम किससे निकाल सकते हैं भाई 9 से। और 9 से क्या नियम है, अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ठीक है भाई कर लें, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 और 5 44, 44 और 9 53, 53 और 5 58, 58 और 2 भाई की वैल्यू नहीं है 2 60 आ गया। कितना आ गया भाई 60 आ गया, ठीक है। अब मुझे लेना है और ये प्लस x रह गया। अब मुझे मान लो 9 से डिवाइड करना है तो x से कितना पुट कर दूं भाई 3 पुट करना पड़ेगा, 9 7 63, यानी x के मैं 3 पुट कर दूं तो यहाँ जब ऐड करेंगे कितना आएगा 63 आ जाएगा, तो 9 7 63 हो जाएगा। 63 हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, जब हो जाएगा तो इस प्रकार से x का मान कितना आ गया भाई 3, यानी कह सकते हैं x का मान 3 आ गया, y का मान 2 हो गया। हम यहाँ पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा भाई, पुट कर दीजिए भाई 2 × 3 प्लस के 3 × 3 कितना है भाई 2 3 6, सॉरी y की वैल्यू 2 है, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6 कितना आ जाएगा भाई 6 6 12, तो 12 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 4 × 3 हो सकते हैं, यानी कह सकते हैं 2√3 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया भाई 2√3 इसका आंसर आ गया। ये डायरेक्टली इसका आंसर दे रखा है, कितना दे रखा है 12 के रूप में आपका आंसर दे रखा है, ठीक है। अब हमने इतना जोड़ा, आप जोड़ते भी नहीं तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आप इसको क्या कर लेते भाई 6 और 7 13, 5 18 कट गया, चौका हम जानते हैं 9 से कट जाता है, ये 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 और 5 10,
10 और 18 ये भी कट गया भाई, ठीक है। अब मुझे चाहिए 4 के साथ, ठीक है, 4 रह गया यहाँ पर, और ये 2 बाइकवान 2, 4 और 3 7, ठीक है, 4 और 2 6, और 6 के बाद मैं कितना पुट कर दूँ कि यहाँ पर कट जाए 6 3 9, तो अभी यहाँ से कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ से x का मान 3 और y का मान 2 पुट करने पर कितना आ गया 2√3, लेकिन ऑप्शन हमारा यहीं तक दे रखा है √12 आंसर के रूप में दे रखा है। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब एक लास्ट इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमने कहा क्वेश्चन है 6489573x877y, क्या 90 से विभाज्य है, क्या भाई 90 से विभाज्य है। तो बात करना चाहते हैं भाई 90 से विभाज्य करने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे पहले, कितना आया भाई 10 × 9, ठीक है। हम 10 का भी नियम जानते हैं, 9 का भी नियम जानते हैं। 10 का नियम क्या होता है, उसके अंत में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 आ गई। 9 से विभाज्यता चेक करनी है तो इनके अंकों का योग कर लेंगे, 6 और 4 10 8 18, देखो यहाँ से कट जाएंगे, ये 9 से 9 कट जाएंगे, 5 और 7 12, 12 3 15, 15 और 8, अब क्या करोगे भाई 7 7 14, 14 8 22, 22 और 3 25, 25 और 7 32, 32 और 5 37 आ गया, कितना आ गया भाई 37, और ये y की वैल्यू 0 तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 37 प्लस के x। अब देखेंगे भाई यहाँ पर मैं कितना मान पुट कर दूँ कि वो 9 से कट जाए। हम जानते हैं 9 चौको 36, 9 5 45, आगे आने वाली संख्या कितनी 45 होनी चाहिए, तो हम जानते हैं x का मान कितना पुट करता है 8 पुट करता है, तो 37 8 कितने 45 हो जाएंगे, ये 9 से विभाजित होगी, तो मुझे x का मान कितना आ गया भाई 8 आ गया, कितना आ गया x का मान 8 आ गया। मुझे क्या निकालना है 7x प्लस के 4y निकालना है। हम जानते हैं 7 × x की वैल्यू कितनी है भाई 8, और y की वैल्यू कितनी है 0, 7 8 56 प्लस के 0, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 56 आंसर आ गया। क्लियर, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देख लेते हैं भाई इस वीडियो को एक और लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या रखा है भाई, ये इसमें क्या रखा है भाई 4 की पावर 61 प्लस के 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 और प्लस 4 की पावर 64 है, ठीक है। ये क्या रखा है निम्न में से किससे विभाज्य है, तो जानते हैं निम्न में से किससे विभाज्य है, ऑप्शन है आपके 3 13 और 11 17, ये विभाज्य करना है किससे विभाज्य है। अब आप देखो भाई इस पूरी संख्या में 4 की पावर 61 हम कॉमन ले सकते हैं भाई, ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, यहाँ रह जाएंगे 4 की पावर 2 रह जाएंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा भाई 4 की पावर, तो यहाँ पे 4 की पावर 1 रह जाएगा, क्योंकि 61 बाहर आ जाएंगे, 1 ही रह जाएगा, यहाँ 4 की पावर 2 बाहर रह जाएंगे, यहाँ 4 की पावर 3 बाहर रह जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई 4 की पावर 61, 1 प्लस के 4 प्लस के 4 4 16 प्लस के 4 64 आ जाएगा। हम इनको ऐड कर लें भाई, ऐड करेंगे 1 और 4 5, 16 5 21 21 और 64 कितना 85, ये संख्या आ गई भाई, ठीक है। अब देखेंगे भाई 4 की पावर 61, तो जो संख्या 85 से विभाजित होगी तो वो पूरी रूप से संख्या भी विभाजित होगी। हमने कहा 3 से देखेंगे कि 3 85 विभाजित है, नहीं है, तो ये संख्या हमारा आंसर नहीं होगा। 13 देखें 13 भी नहीं है, 11 भी नहीं होगा, क्या होगा आंसर हमारा 17 होगा, 17 पंजे 85, पूर्ण रूप से कट गया, तुम्हारा आंसर कितना आ गया भाई 17 रूप में आंसर आ गया। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने विभाज्यता का नियम पार्ट 2 में पूरा पढ़ाया, और उस पार्ट 2 में सारे विभाज्यता के नियम मैंने यहाँ पर करा दिए गए हैं, और आपको इसकी प्रैक्टिस शीट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उस प्रैक्टिस शीट को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अपने कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चनों का नंबर नोट कर देंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसमें प्रॉब्लम की वीडियो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्लियर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।